कि हम किसी भी इंडस्ट्री को प्रूफ कैसे करें कि हमसे काम आता है विस्तार में, क्योंकि आईटी कोर्स ज़्यादा होते हैं इसलिए मैं आईटी के ही अभी इसको टारगेट कर रहा हूँ, पर इसको आप अपने भी जो नॉन आईटी वाले वो अपने सेक्टर से भी इसको जोड़ के देखिएगा। आप संस्था को प्रूफ कैसे दिलाएंगे कि आपको काम आता है? एक तो इंटर्नशिप है, उसके बाद संस्था कहती है कोई प्रोजेक्ट बनाए हो क्या, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आप में काम किए हो क्या जिससे मैं आपको जॉब दूं। 2024 की सबसे बड़ी समस्या क्या है? 2024 की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको जॉब के लायक बनना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बहुत है, लेकिन आप लायक नहीं है तो अनएम्प्लॉयड है। भाई जिस तरीके से शादी के लायक बनना होता है, जिस तरीके से घर चलाने के लायक बनना होता है, उस तरीके से आपको नौकरी के लायक भी तो बनना पड़ेगा। लायक तो बनना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कोई कुछ मिल जाएगा। तो अब लायक कैसे बने? तो ये दो शब्दों में छोड़ दिया कि नौकरी नहीं है, मेरे पास इतनी नौकरी पड़ी रहती है, लेकिन मेरे कितने भी बच्चे यहाँ से नौकरी के लिए जाते हैं वो मैं देख पा रहा हूँ। नौकरी आती है 50, जाते 5 भी नहीं है। तो ये 50 जो खाली सीट चली गई, 50 के लिए कौन दोषी है? आपके अंदर इच्छा ही मर चुकी है नौकरी करने की। और मैं देखो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग से मिडिल क्लास फैमिली से, तो मिडिल क्लास फैमिली को ये ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पैसा आने की जगह निकालनी पड़ती है, बिकॉज जो देने वाले वो ज़्यादा दिन नहीं दे पाएंगे। फादर जो देने वाले ज़्यादा दिन नहीं दे पाएंगे। तो मिडिल क्लास फैमिली को पहले क्या करना होता है? सर्च फॉर एन इनकम, देन उसके बाद तुम जो करना करो। रिच क्लास फैमिली यहाँ पे थोड़ा सा बच सकता है, क्योंकि फादर बहुत इनकम दे चुके हैं, हमारे घर में इतने इनकम नहीं है, हम जी रहे हैं बस। तो इससे पहले कि जीने की भी लाले बढ़ जाए, आप प्रूफ करिए कि भाई मेरे पास क्या टैलेंट है। इसके लिए ध्यान रखना आपको यहाँ पे एक कोई एप्लीकेशन तगड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पे आईटी वालों को फोर्स करके सेट करके बना रहा हूँ, लेकिन नॉन आईटी वाले भी इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो हमें जो आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कहा जाता है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में अपना इम्पैक्ट बैठाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका जो आजकल नॉन आईटी वाले भी अप्लाई कर रहे हैं वो बनाता है एक वेबसाइट। सबसे अच्छा अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के लॉन्च कर दो, सारी कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट करने लगती है। और इसलिए आजकल जो नॉन आईटी वाला बंदा वो भी वेबसाइट बनाना सीख रहा है कि भाई अपनी एक वेबसाइट बना के उसको लॉन्च कर दो, ये डिजिटल डायरी की तरह हो जाता है, जिससे कंपनी आपको जो है कॉन्टैक्ट करती है और आपका भी स्किल दिखता है। तो हमें वेबसाइट प्लानिंग के दौरान क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल चुका है और इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े रहते हैं जो रेगुलर कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमें पता है। तो जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट हम किस में रखते हैं? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब में रख देते हैं, यानी इसको हम सर्वर्स में रखते हैं जो पूरी दुनिया में हमारी वेबसाइट को क्या करते हैं? पहुंचा देते हैं। और उस वेबसाइट में हम अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साउंड, वीडियो, ग्राफिक्स सब कुछ रख के दुनिया तक पहुंचाते हैं। बात जब हम यहाँ पे करते हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट क्या है? वेब पेजेस का कलेक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं और उसको पूरी दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हम अपने कंप्यूटर में न रख के इसे हम सर्वर में रखते हैं। ध्यान रखना, वर्ड एक्सेल जो लोग चलाते हैं तो वर्ड एक्सेल में क्या करते हो? आप इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में रखते हो। इसी चीज़ को अगर आप वेबसाइट में डाल दोगे तो दुनिया देखेगी उस इन्फॉर्मेशन को। बस अंतर यही है, हम एक पेज बनाते हैं सर्वर के लिए जिससे दुनिया देखे, तो वो वेबसाइट है। और अगर हम अपने कंप्यूटर में रखना चाहते हैं तो वो आपका क्या है? वो आपका एक छोटी सी फाइल है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट में क्या क्या चीज़ देखी जाती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट को वेब सर्वर में रखने के बाद इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया देखती है। और साथ साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पूरी दुनिया जब देखती है तो उसमें क्या क्या देखती है, अब उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर बच्चा आईटी की पढ़ाई कर रहा है तो उसको ध्यान रखना है पहले ये डिसाइड करना अपने करियर में, इनिशियल स्टेज में, कि मैं स्टैटिक वेबसाइट बनाऊँ कि डायनेमिक वेबसाइट बनाऊँ। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब जिस वेबसाइट में कोई भी मूवमेंट ना हो, जस्ट कंटेंट्स दिख रहे हैं, सामने वाला उसको देख रहा है और देख के चला गया। उदाहरण के तौर पे आपकी किताबें, आपकी मैगजीन, न्यूज़पेपर जो सुबह आता है वो क्या होता है? स्टैटिक होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कम से कम एक स्टैटिक ही वेब पेज बनाना सीख जाओ जो दिखता रहे। ठीक है, थोड़ी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये दुर्भाग्य है जबलपुर का और हमारे महाकौशल का कि स्टैटिक वेबसाइट के लिए भी लोग नहीं मिलते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या स्टैटिक वेबसाइट आपने बनाया, कोई ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं, आपने बेसिक HTML CSS सीखा, एक वेबसाइट बना के लॉन्च कर दिया। अगर ये हमारे सारे नॉन आईटी और आईटी वाले कर ले तो क्या बेरोजगारी रहती है क्या?
अरे तुम अपने बारे में डिटेल डाल दो। कोई भी एक कंपनी का एक अपने वेबसाइट बना के आपने लॉन्च कर दिया, कम से कम आप तक HR पहुँचे तो पहला काम क्या होता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी HTML CSS सीखने के लिए कहती है। और अभी जो टॉप लिस्ट जो विश्व की आई है, टॉप 25 लिस्ट जो WHO ने जारी किया है, उसमें यह भी कहा गया कि HTML CSS सबको आना चाहिए वर्ड एक्सेल के साथ। हम लोग वर्ड एक्सेल ही ठीक से नहीं सीख पा रहे। HTML CSS तो छोड़ दो। HTML CSS क्यों कहा जा रहा है? जिससे आप कम से कम अपने एक वेब पेज बना के क्या करें, स्टैटिक ही वेब पेज जारी कर दो दुनिया में। और दूसरा आपको ये डिसाइड करना, अगर आपकी अच्छी कोडिंग स्किल है तो डायनेमिक बना लो। डायनेमिक का मतलब जहाँ पे चीज़ें चलती फिरती रहे वेबसाइट में। आज ध्यान रखो, दुनिया में डायनेमिक वेब पेज ज़्यादा बन रहा है, तो हमें स्टैटिक और डायनेमिक में से कोई एक को चुनना है। या स्टैटिक बना लो या डायनेमिक बना लो, लेकिन जो बनाओ ऐसा बनाओ कि कम से कम HR का कॉल आए। हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती HR का कॉल आना चाहिए हमारे पास। HR हमसे कॉन्टैक्ट करे कि हम आपको रखना चाहते हैं अपनी कंपनी में। इसके बाद आपको क्या करना है, जब स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट्स में हम क्रिएट कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे जब स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में डिफरेंस मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अगर आप स्टैटिक वेबसाइट की ट्रेनिंग लेते तो इसमें क्या करना है, आपने एक पेज उठाकर सर्वर में डाला जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ना कोई डेटाबेस है ना कुछ है, और ये पेज सीधा क्लाइंट में किसी ने देखा और उसने कहा कि वाह अच्छा पेज बना है, और तुम्हें उससे कॉल कर लिया। स्टैटिक पेज बनाना एक 12वीं क्लास के बच्चे के लिए आसान है। 12th क्लास का बच्चा भी स्टैटिक पेज बना रहा है आजकल। बैंगलोर में आप जाइएगा, जो हमारा IT हब है, वहाँ पे 10वीं 12वीं के बच्चे स्टैटिक पेज बना के डालते हैं वहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले बच्चों को स्टैटिक पेज बनाने में रोना आता है। डायनेमिक पेज का मतलब क्या है, जहाँ पे आप वेबसाइट में एक डेटाबेस जोड़ देते हैं और क्लाइंट में शो होता है। इसमें क्या होता है, आपका डेटा जाके सेव होता है। यानी क्लाइंट ने कोई डेटा डाला और वो जाके सेव होता है, उसको हम कहते हैं डायनेमिक। ठीक है, जैसे आपका कोई भी आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप कोई भी कॉलेज के लिए एडमिशन लेते हो, सब जगह क्या डायनेमिक पेज तो मिलता है, डेटाबेस साथ में रहता है। आपने डेटा डाला, रिजर्वेशन कराते हो, रिजर्वेशन आपने कराया रेलवे से, डेटा गया सीधा डेटाबेस में और वो आपको वहाँ पे सेव होकर मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना, कम से कम सबसे पहला हमारे जबलपुर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जबलपुर को अब हमें आगे भी बढ़ाना है, कि स्टैटिक और डायनेमिक में से एक तो सीख लो। इसके लिए आपको ध्यान रखना, बहुत मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगन की ज़रूरत है कि यार स्टैटिक डायनेमिक में से मैं कोई एक पेज वेब पेज बनाना सीख लूँ। कम से कम ये मेरा एक डिजिटल डायरी में बनाऊँ, एक वेब पेज बनाऊँ अपने बारे में और लॉन्च कर दूँ और URL सबको बांटूं। देखो मेरे बारे में मैं क्या क्या कर रहा हूँ, उसको अपडेट करते रहो। जो जो चीज़ें कर रहे हो अपने कॉलेज टाइम में, तुम जो जो चीज़ें कर रहे हो उसमें अपडेशन करते जाओ। आज तुमने रोबोटिक्स बनाया, आज तुमने ये कोडिंग बनाई, आज तुमने वो सॉफ्टवेयर बनाया, आज तुमने इस चीज़ पे काम किया। आप उसको अपडेट करते जाओ ना। 3 साल तुम्हारे कॉलेज में क्या करना है, तुम्हें अपनी बातें दुनिया को दिखानी है। तो फेसबुक पेज और वेब पेज, 2 पेज आपके बनने चाहिए। एक फेसबुक पेज आपका बने, एक वेब पेज बन जाए, और ये पेजेस लगातार अपडेट करते रहो। जो सीख रहे हो सब डालो उसमें। अगर आप कॉमर्स वाले तो कॉमर्स वाले वहाँ पे डालो, मैथ्स वाले तो मैथ्स वाले डालो, जो कुछ करना डालते जाओ, क्योंकि कोई तो देख रहा है हमारी वेबसाइट को। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, वेबसाइट में थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस आपके वेबसाइट में रहे, यानी हर तरह के टैब में खुले और मोबाइल फ्रेंडली हो। ये कहा जाता है, पर ना भी हो तो चलता है, लेकिन हमारी बात अभी जानी चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम कौन कौन सी वेबसाइट अब बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ध्यान रखना कि अपना डिजिटल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे अच्छा क्या कहा जाता है, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं आप पर्सनल वेबसाइट अपनी बनाओ, या फिर कोई भी एक टॉपिक पे वेबसाइट बनाओ। जैसे स्पोर्ट्स पे बना लो। हमारे जो IT के स्टूडेंट्स हैं, खास करके मैं उनके लिए भी यहाँ बोल रहा हूँ। IT के स्टूडेंट्स हमें घूमते रहते, मैं किस पे वेबसाइट बनाऊँ? कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स पे बना लो, जो भी गेम चल रहा है उनका वेबसाइट बना लो, न्यूज़ पे बना लो, एंटरटेनमेंट में बना लो, मूवीज़ में बना लो, म्यूजिक में बना लो। ये टॉप 5 वेबसाइट होते हैं, या तो अपने पे बना लो। 6 टॉप होते हैं आपके। इन 6 में से आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। आप न्यूज़ की वेबसाइट बना के न्यूज़ ही न्यूज़ में अपडेट करते चले जाओ। स्पोर्ट की है तो स्पोर्ट्स अपडेट कर लो, एंटरटेनमेंट, मूवी, म्यूजिक ये अपने पे बना लो। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले हमें इन 6 चीज़ों पे वेबसाइट बनाना आना चाहिए। जो लोग मेरे बातों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादातर लोग 90% जो लोग होते हैं, बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, वो जिनके पास अनुभव नहीं है, वो इन्हीं चीज़ों पे वेबसाइट बना के लॉन्च कर देते हैं और आप सोचते रहते हो मैं किस में बनाऊँ, किस में बनाऊँ, किस में बनाऊँ। इसके बाद दूसरा क्या है, और ये देखिए, ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो, कोई बहुत हैवी डिजाइनिंग वेबसाइट नहीं, हल्की सी एक वेबसाइट बना के डाल दी गई। कम से कम सामने वाले ने कुछ तो देखा है कि मेरा इंटरेस्ट है। दूसरा, बिजनेस वेबसाइट बनाइए। अगर आप में से कोई बिजनेस करता है या फिर बिजनेस प्लान कर रहा है, तो बिजनेस वेबसाइट बना ले अपनी।
लाइब्रेरी की वेबसाइट बना दीजिए। दुनिया में हजारों बिजनेस है, सबके वेबसाइट बन सकते हैं। आप एक ग्रोसरी शॉप की वेबसाइट बना सकते हैं, लाइब्रेरी की वेबसाइट बना सकते हैं, शोरूम्स की वेबसाइट बन सकती है, स्कूल कॉलेजेस की वेबसाइट बन सकता है, इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट बन सकती है, सबकी वेबसाइट बन सकती है। तो सेकंड नंबर पे दुनिया में क्या कहा जाता है, आप कोई भी एक बिजनेस उठा के उसका एक वेबसाइट बना दीजिए, आपका दुनिया में लोग पहचानने लगे कि आपको काम आता है। बात समझ रहे? यस सर। थोड़ा जबलपुर मेंटेलिटी से ऊपर सोचना, हमारे जबलपुर में ध्यान रखना मेंटेलिटी है ही नहीं। ये इंदौर नागपुर में ये सब बच्चे करते हैं, बोलेगा सर जी 12th वालों को पता कि ये सब करना होता है। वहाँ पे सीधी बात है कि वहाँ पे 12th का बच्चा लॉन्चिंग में उतर जाता है, हम लोग ग्रेजुएशन के बाद भी लॉन्च भी नहीं उतरते। तीसरा क्या है, थर्ड आपका पास यहाँ पे रहता है ऑप्शन, आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए। ई कॉमर्स सबसे बड़ी वेबसाइट होती है। एक रेंज में मैं ऊपर जा रहा हूँ, जिससे ध्यान रखना ई कॉमर्स की वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, शॉपक्लू, अमेजन, जबोंग के एजियो जैसी वेबसाइट अगर खड़े कर दी और उसमें पेमेंट भी करवाने लगे डेबिट क्रेडिट कार्ड से, मान लीजिए वो सबसे बड़े लेवल पे बंदा बन जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये एक प्लान होता है इंसान का कि यार मुझे इस इंडस्ट्री में छाना, तो मैं ई कॉमर्स वेबसाइट वो बनाता है जिसको ध्यान रखना IT सेक्टर में बहुत आगे जाना है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी टारगेट कर रहे हो या अगर आप बहुत बड़ी कंपनी किसी को टारगेट करके बैठे हो, तो ई कॉमर्स बना के आप सीधे जा सकते हो। शायद आपको ये पता नहीं है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जिससे बना लिए अगर एक बार, तो मान लीजिए कि उसके करोड़ों का पैकेज कहीं नहीं गया। ई कॉमर्स वेबसाइट सब नहीं बना पाते। कई बार कॉलेजों में कुछ बुद्धिजीवी ग्रुप मिलते हैं जो 2-3 बच्चे मिलकर ई कॉमर्स बनाते रहते हैं। ऐसे बहुत रेयर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो 3-4 बच्चे मिलकर बढ़ जाते हैं। वो 3-4 बच्चे मिलकर ई कॉमर्स की वेबसाइट भी बनाते हैं। तो ये 3-4 बच्चों की अभी जबलपुर का जरूरत है। वर्गी जाने की तुम्हें अभी आवश्यकता नहीं है, तो पहले ही बोल रहा हूँ। डोंट गो वर्गी, डोंट गो भेड़ाघाट। फर्स्ट है अपने आप को, अपने टैलेंट को शो करने का प्लेटफॉर्म बना भाई। वर्गी कहीं भाग नहीं रहा है, भेड़ाघाट कहीं भाग नहीं रहा है। मैं जब से पैदा हो गया मैं सबसे भेड़ाघाट वही देख रहा हूँ। 1 साल नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, भेड़ाघाट का पानी नहीं रुक जाएगा तुम्हारा जाने से। लेकिन तुम्हारा टैलेंट अगर फ्लो नहीं हो रहा तो डेट इज से इंपॉर्टेंट टास्क, खास करके हमें ध्यान रखना है जिनको कैरियर बनाना है। ई कॉमर्स वेबसाइट नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में जहाँ पे आप एक ई कॉमर्स स्टोर्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को और आप दिखाते रहते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग के वेबसाइट बना सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग जिसमें हमारे पास बहुत सारे बड़े लेवल पे मार्केटिंग करती है, ई कॉमर्स से भी कदम आगे की वेबसाइट होती है एफिलिएट मार्केटिंग। पर ये लेवल वो पहुंचे जिनके पास अनुभव है अभी, ठीक है। एफिलिएट के बाद 5वीं चीज अगर हम बात करें तो जॉब पोर्टल की वेबसाइट बना लीजिए। जॉब पोर्टल सबसे पॉपुलर, आप अपना एक जॉब पोर्टल की वेबसाइट बना लीजिए। जॉब पोर्टल की वेबसाइट बड़ी आसान होती है, जॉब पोस्टिंग और जॉब शोइंग, बस 2 ही चीज तो है। और जॉब डिलीटिंग का एक ऑप्शन, भाई जो जॉब निकल चुका है मिटा दो। 3 ऑप्शन ही तो मेन रहते हैं। तो जॉब पोर्टल की वेबसाइट बनाए। बिजनेस डायरेक्टरीज आप बना सकते हैं, जैसे इंडिया मार्ट, येलो पेज जैसे बिजनेस डायरेक्टरीज है, जैसे जबलपुर हेल्पलाइन.com, ऐसी वेबसाइट आप बना सकते हैं। ध्यान रखना, IT इंडस्ट्री में सबसे पहले इंसान वेबसाइट डिजाइनिंग से उतरता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो ये सारी वेबसाइट अगर आप बनाने लगेंगे तो कम से कम आपका आने वाले समय में जो हमारे IT सेक्टर जो इंडिया का जो है, कम से कम वो तो आपको वेलकम कर रहा है। सरकारी तो मिलने से रही, वो तो छोड़ दूं, सरकारी का तो आप छोड़ ही देखिए, वो तो भाग गया तो मिलेगी नहीं तो गए काम से। अब बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे तो आपको करना क्या, अब इंडस्ट्री देखो, कौन सी इंडस्ट्री में मैं जा सकता हूँ। इंडस्ट्री देखिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंडस्ट्री में ध्यान रखते, फिल्म इंडस्ट्री भी है। अगर आप चाहते हो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बॉम्बे चले जाओ, एक बार जाके देखो, क्या मैं शाहरुख खान बन सकता हूँ, क्या मैं सलमान खान बन सकता हूँ, अमिताभ बच्चन, या फीमेल्स में अगर है तो कैटरीना कैफ जो लड़की है। तो सी क्या इंडस्ट्री के लिए मेरा पोटेंशियल है और क्या है तुम्हारे पास, बता दो ना। पैसा तो कमाना है, बिजनेस करने की अभी हालत में हो नहीं, सरकारी मिलनी नहीं है। सरकारी तो ऐसे टाइम पास है, और लड़कियां तैयारी करते करते शादी भी हो जाती है। लड़के क्या करेंगे, लड़कियां तैयारी करते करते अचानक कार्ड आ जाता है, लेकिन उनकी शादी, लड़की जॉब नहीं लगती। लड़कों का तो सीधा पागल खाने चले जाएंगे। बॉयज क्या करेंगे, उनकी शादी का कार्ड तो आने नहीं जब तो जॉब ना लगे, तो क्या करेंगे। इंडस्ट्री देखो, मैं कहता हूँ इंडस्ट्री स्पेसिफाइड दिमाग लगाइए कि इंडस्ट्री में क्या मैं फिट बैठ रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इंडस्ट्री के पास है। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री वो ताकत है जिसपे सामने हमारे प्रधानमंत्री भी रुकते हैं। आप गुजरात जाइए, गुजरात डेवलप क्यों हो रहा है, इंडस्ट्री के कारण। इंदौर क्यों डेवलप हुआ, इंडस्ट्री के। नागपुर क्यों डेवलप हुआ, इंडस्ट्री के कारण। तो उस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाने के लिए सबसे पहले आपको शो करना पड़ता है कि मेरी काबिलियत क्या है। साथ साथ क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट बना लो। उसने एक 1 पेज की वेबसाइट बना क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर मतलब कुछ चीजों पे क्वेश्चन आंसर, आप एक क्विज टाइप चला रहे हो, क्विज वेबसाइट बना लो, सबसे आसान। आपने 5-7 क्वेश्चन डाले, यस नो ही करा रहे हो, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनका डेटाबेस सेव करना, करो नहीं करना ना करो।
ठीक है। ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग के भी वेबसाइट बन सकता है। आप ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक की तरह वेबसाइट बना ले। यूट्यूब एक कर लो, यूट्यूब में 7-8 वीडियो आपने चला दी यूट्यूब टाइप के। कई लोग कूपन वेबसाइट बनाते हैं, या देखिए रिटेल मी नॉट, रेड प्लम ऐसी वेबसाइट्स है। ऑक्शन वेबसाइट्स का लोग बनाते हैं जिसमें माल बिकता है, जैसे OLX भी ऑक्शन वेबसाइट है। और साथ साथ में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे, ये मैंने कुछ आइडिया सबको बता कि इतने वेबसाइट बन सकते हैं दुनिया में। खास करके मैंने IT वालों के लिए तो मैंने आइडिया बता दिए, और नॉन IT वाले भी आगे चल के सोच सकते हैं। आप यहाँ पे मेन चीज वेबसाइट क्रिएशन में करना क्या होता है, जब आप ध्यान रखिएगा कॉलेज में एंटर करते हैं उस समय ध्यान रखना आपको डिजाइनर बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेट्रोपॉलिटन सिटी कल्चर। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो कि नहीं, आप पूरा देख लो। आपको डिजाइनर कब बनना चाहिए, कॉलेज में एंट्री मारी डिजाइनर बन गया, कम से कम हमने प्रोफाइल तो चलाना सीखे, फेसबुक हमने बनाना सीख लिया, प्रोफाइल चलने लगे। वेबसाइट बनाने के ध्यान रखना 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है रॉ ब्लूप्रिंट और एक होता है आपका फाइनल ब्लूप्रिंट। रॉ ब्लूप्रिंट का मतलब होता है जिसमें हम अपने दिमाग में एक आइडिया बनाते हैं। दुख की बात यह है पढ़े लिखे इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हम देख रहे हैं, लेकिन एक के दिमाग में आइडिया नहीं है, अभी कुछ आइडिया नहीं है आपके बच्चों के दिमाग में। तो फाइनल ब्लूप्रिंट तो छोड़ ही दो, आपके दिमाग में पहले एक छवि होनी चाहिए कि मुझे क्या बनाना है। मुझे एक ऐसा वेब पेज बनाना है या फेसबुक पेज बनाना है जो थोड़ा लोग जाने। और ध्यान रखना एक ब्लॉगिंग भी एक ऑप्शन होता है जिससे आपको लोग जानते हैं। ब्लॉग कैसे बनाना, ब्लॉग का भी पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये रॉ ब्लूप्रिंट तुम्हारे भेजे में तो आना चाहिए, लेकिन दिमाग में आ ही नहीं रही, उसको भी फाइनल करना आपको। ब्लूप्रिंट में क्या करना होता है, ब्लूप्रिंट तो कैसे बनाया जाता है कि हमारे पेज में एक होम रहेगा, 4 सब पेजेस रहेंगे, उसके नीचे 2 और सब पेज रहेंगे, ऐसे ब्लूप्रिंट तैयार होता है कि एक हमने मेन पेज बनाया, उसके नीचे 4 सब पेज बनाए, उनके नाम लिखे, जैसे पेज 1 पेज 2 दिख रहा है ना, इसके जगह नाम लिखा जाता है, और फिर पेज 2 के अंदर मैं और 2 सब पेज बनाऊंगा। इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट बनाना। इस ब्लूप्रिंट को बनाने में एक दिन में ब्लूप्रिंट बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन इसलिए क्योंकि सोचता विचारता क्या करूं क्या ना करूं, बहुत सारी वेबसाइट देखता, बहुत जगह से दिमाग लगाता है, आइडियाज लेता। ब्लूप्रिंट एक दिन में बनना चाहिए। हमारी सिटी में ब्लूप्रिंट कितने दिन में बनता है पता है? हमारी सिटी में 7 दिन में ब्लूप्रिंट नहीं बनता बच्चों का। समझ लो कितने पीछे हो गए। इससे कहता है जबलपुर 40 साल पीछे है, इसलिए कहा जाता है। अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाने की बात आती है 7 दिन बच्चा सोचता ही रहता है क्या करूं सर क्या करूं सर क्या करूं सर, फिर कहता है कि नहीं बनाना। आप इतने पढ़ लिख गए और जबलपुर 3rd मेट्रो सिटी में आ गए, ब्लूप्रिंट ही नहीं बन रही आपसे, जबकि ब्लूप्रिंट तो आपको बनना चाहिए। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद और ब्लूप्रिंट के जब आप बनाते हो तो ध्यान रखिएगा ब्लूप्रिंट में आपको वो सारी चीज़ें डालनी पड़ती है जो आप वेबसाइट से चाहते हैं। और इसके बाद फिर जब ब्लूप्रिंट आपका बन जाता है, ब्लूप्रिंट बनने के दौरान ध्यान रखना हमारे कुछ 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छे समझिएगा, वेबसाइट का गोल क्लियर होना चाहिए क्योंकि टेक्निकल राउंड में आपसे पूछा जाएगा। किसको टारगेट कर रहे हो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कौन से विजिटर्स आपको कॉल करेंगे उसकी व्यवस्था आपको करनी है, ठीक है। नेविगेशन के ध्यान रखना, पेज से पेज जंपिंग जैसे फेसबुक करता है, फेसबुक में भी आप क्लिक करते हो तो दूसरी जगह जंपिंग होती है, इसका ध्यान रखना है। और कीवर्ड्स कुछ हम लोग ऐसे डालते हैं जिससे हमें गूगल और बिंग हमारी वेबसाइट को लोगों को सर्च करें। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें होती है जो काफ़ी इन चीज़ों को लोग करते हैं। एक वेबसाइट का देखिए, जैसे अमेजन की वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसमें सलमान खान हमारे सुपरस्टार आपको दिख रहा है ट्यूबलाइट फिल्म का प्रमोट करते हुए। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये एक वेबसाइट जैसे बनाएगी तो इसमें एक अच्छी वेल स्ट्रक्चर्ड एक वेबसाइट बनाकर अमेजन चला रहा है। तो अमेजन ध्यान रखना उसकी खुद की कोई शॉप होना हो, लेकिन वेबसाइट से अमेजन करोड़ों कमाता है। फ्लिपकार्ट वेबसाइट आपकी कहाँ पे शॉप है नहीं पता, लेकिन वेबसाइट से करोड़ों कमा रहा है। डिजिटल शॉप बना के रखे लोग ने अपना, कहीं किराया नहीं देते, कुछ नहीं करते, वेबसाइट बनाया उससे चला रहे हैं। आजकल ध्यान रखना एक और इंडस्ट्री भी बहुत तेज डेवलप हो रही है। आप अपनी सारी चीज़ें ऑनलाइन बेचें, कोई शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन एक गोडाउन खरीद लें, सारा सामान गोडाउन में रखिए जैसे फ्लिपकार्ट करता है। एक वेबसाइट बना के सबको दिखाइए, क्लिक किया गोडाउन से सामान उसके घर में पहुंच गया। सिर्फ गोडाउन का किराया दो, ना शॉप का किराया, ना शॉप का बिजली का बिल, ना किसी एम्प्लॉय की सैलरी, कुछ नहीं। आगे चल के ऐसे बिजनेस आप भी सोच सकते हैं क्योंकि आपको भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं बिजनेस में तो आना ही पड़ेगा। ऑनलाइन शॉप बनाओ और उसके एडमिन अपने हाथ में रखो। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हम जा रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स जो इतनी पुअरली लोग बनाते हैं, छोटे महानगर के लोग। और ध्यान रखना जो सबसे ज़्यादा दिक्कत में जो पर्सन फंसते हैं क्या है, वेबसाइट्स पे ऐसे कचरा डालते हैं। इतनी चीज़ें उठा उठा के एक साथ डाला, ना कोई सेटलमेंट है, ना कोई डिफरेंसेस है, ना कुछ है। ऐसी वेबसाइट ध्यान रखना, मेरी बात पहले सुनिएगा, आप लोग बाद में कृपया बात करिएगा, आप ही की बात कर रहा हूँ।
आप कोई वहाँ क्या कहते हैं अपने नोएडा से नहीं हो, आप ही की बात हो रही है। 3-4 साल पढ़ने के बाद फेसबुक पेज भी तुमसे ढंग से नहीं बन रहा है। अपना फेसबुक पेज ही ढंग से डेकोरेट कर लो। फेसबुक पेज कहाँ है तुम लोग का? फेसबुक पेज तक तो ठीक से डेकोरेट हो नहीं रहा, अपडेशन हो नहीं रहा, और वेब पेज ऐसे घटिया लोग बनाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रेजेंटेशन में मार खाते हो। प्रेजेंटेशन आपका मेन एलिमेंट होता है। और इसके साथ आजकल एक बहुत अच्छी बात आ गई, CMS। आजकल तो नॉन कोडेड एनवायरनमेंट में वेबसाइट बनने लगा। अगर आप चाहें तो वर्डप्रेस में बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हो। अब तो कोडिंग भी खत्म हो गया, वर्डप्रेस में बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाइए। और साथ साथ में विक्स भी प्लेटफॉर्म है बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने का। और दुनिया में इतने आजकल ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जिसमें बिना कोडिंग के आप वेबसाइट खुद की बनाकर लॉन्च कर सकते हैं। तो आजकल आपके पास ध्यान रखना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा जागिए। तो ये वर्डप्रेस है, ड्रूपल है, जूमला, मैजेंटो, वूकॉमर्स, ये सब अगर आप देखते हो तो बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने का ऑप्शन भी है दुनिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस चलता है। और ये सब फ्री भी है, सबसे बड़ी बात। तो मैंने आपको इस वाले वीडियो में ये आपको मैंने बताया कि आप डिजिटल प्रेजेंस कैसे अपना बनाएं। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको बता के इस टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी टैलेंट दुनिया को कैसे दिखेगी, ये बताओ। ठीक है, एक शॉर्ट करके एक छोटा सा वीडियो